हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव आकाश। आज हम लोग ओमैक्स ऑटो का क्वार्टर 4 का रिजल्ट समझेंगे, पूरा ओवरव्यू लेंगे। बहुत फाड़ नंबर से मज़ा आ गया। लेटेस्ट क्वार्टर में 50% के ऊपर की ग्रोथ आई है, मतलब अनप्रेसिडेंटेड अनप्रेसिडेंटेड, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया मेरे को। तो अभी क्वार्टर 4 ना इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है ना भाई, मैं क्या बताऊँ। मेरे को तो मन कर रहा है मैं सब कुछ ही ले लूँ। ठीक है, बट वही है, अभी पूरा थोड़ा शांति से समझते हैं चीज़ों को, पूरा A to Z बिजनेस समझते हैं। एंड वैसे इसका ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बट जितना भी है मेरे को लगता है विदाउट डिटेल्स भी कैसे, बिना डिटेल्स भी नॉन कॉन्कॉल वाले कंपनी को एसेस करना है, पढ़ना है, उसको आप उसकी पूरी लर्निंग मिलेगी। तो लास्ट तक बने रहिए। मतलब हो सकता है लंबा ये वीडियो जाए, 10-15 मिनट का हो जाए, बट आई एम श्योर वेरी वर्थ रहेगा, मतलब मज़ा आ जाएगा पढ़ के। ठीक है, तो समझते हैं ओमैक्स ऑटोज़ ये क्या करती है ना कंपनी। मतलब मैंने इसका थोड़ा वेबसाइट वगैरह छाटा वगैरह देखा, उससे मेरे को समझ आया। तो ये अपना CV हो गया, मतलब कमर्शियल व्हीकल्स उसके पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, जस्ट टू नेम अ फ्यू, ये लोग सब गाड़ी का बम्पर बना लेंगे, ट्रक वगैरह का चेसिस बनाएंगे। मैं वेबसाइट ही देख के बता रहा हूँ अभी। रियर जो पीछे में जहाँ नंबर प्लेट लगता है उसको प्लास्टिक वगैरह A to Z चीज़ें बनाते हैं। फिर ये लोग बता रहे हैं कि फ्यूचर ऑफरिंग्स में, इनका वेबसाइट में लिखा हुआ है कि सस्पेंशन वाली चीज़ें बनाएंगे, शॉकर्स बनाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। क्रॉस मेंबर है, सब स्ट्रक्चर है, कुछ कुछ पार्ट्स है बेसिकली अलग अलग कमर्शियल व्हीकल का। कमर्शियल व्हीकल क्या होता है? ट्रक हो गया, बस हो गया, ये सब वगैरह का जो कमर्शियली यूज़ आता है। पैसेंजर व्हीकल नहीं, मतलब 4 व्हीलर गाड़ी नहीं, 4 पहिया नहीं कि टाटा वाटा वाली जो अपन लोग डे टू यूज़ करते हैं। कमर्शियल व्हीकल तो समझ लो कहीं ना कहीं केपेक्स साइकिल के संग ही लिंक्ड है, जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना चाहती है उसी से लिंक्ड है। ठीक है, ये बनाती है। उसके संग संग इसका वेबसाइट में देख रहा हूँ ये लोग रेलवे का भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी समझ लो ये मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में ये बाकी बड़ी OEMs को, कंपनीज़ को अपना पार्ट्स बना के देती है। एंड बहुत सारी कंपनीज़ क्या होता है कि छोटा मोटा पार्ट खुद से इन हाउस नहीं बना के, बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं करके आउटसोर्सिंग कर देती है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये कंपनी काइंड ऑफ उसमें फिट बैठ रही है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। ठीक है, बाकी थोड़ा और सिनेरियो समझ लेते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का अगर मैं देखूँ 2015 में, 2015 से समझ लो 2018-19 तक ये लोग 1,000 करोड़ का टॉप लाइन करते थे। उसके बीच उसमें इनका प्रॉफिट आता था 7-8 करोड़ का, मतलब मार्जिन कुछ थी नहीं। आज के डेट में 2026 में इन्होंने 1,000 का हाफ, ऑलमोस्ट 480 करोड़ किया। उसमें इन्होंने कमा लिया 37 करोड़ का। तो आप सिनेरियो देख रहे हो ना, मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। डॉक्यूमेंट्स में अब 15 साल पुराना जाके क्या पढ़ूंगा, कोई सेंस ही नहीं है। मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, तो मेरे को एक एक साल का पूरा पढ़ के इतना टाइम लगा के नजी लगा, कोई सेंस नहीं बनता। लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसी से मैं स्टार्ट करूंगा। हो सकता है तो 3-4-5 महीना पीछे जाके मैं देख लूँ, एक साल पीछे जाके देख लूँ, 15 साल पीछे जाके देखना अभी तो कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, मेरे ऐसे कोई हज़ारों करोड़ रुपये लगे नहीं है कि मैं DNA में चल जाऊँ एक एक लाइन आइटम देखने के लिए। ठीक है, एक एक साल का चीज़ देखने के लिए, राइट। बट नेवरदलेस बोलने का मतलब ये है कि अगर 10-12 साल पहले अगर 1,000 करोड़ पे 8 करोड़ कमाते थे, अभी 480 करोड़ पे 37 करोड़ कमाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका पूरा मार्जिन प्रोफाइल चेंज हो गया, इनका पूरा आइटम चेंज हो गया, जो चीज़ें बनाती थी सब कुछ चेंज हो गई है। तो मैं इसको एसेस करूंगा रिसेंट 3-4 ईयर्स के परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो उसको अगर नंबर्स देखा जाए तो कोविड के बाद 2022 से लेते हैं, 2022 में इनका था 222 करोड़ का सेल। ठीक है, उसमें इनका इबिट्टा मार्जिन करीब करीब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो स्क्रीनर में मैं देख रहा हूँ, -8% की है। ठीक है, उसके 300 करोड़ की हो गई तो +5% की होगी। 222 करोड़ पे -8% का लॉस इबिट्टा, 300 करोड़ पे +5%। ठीक है, इबिट्टा कैसे बढ़ रहा है मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। फिर 2024 में 350 करोड़ पे, 355 करोड़ पे 7%, 5 से 7 हो गया। फिर 350 से 370 करोड़ हुई तो 9% की इबिट्टा हो गई। अभी 484 CR किया उन्होंने 2026 में, तो 10% होगी। तो इससे मेरे को आइडिया क्या लग रहा है ना कि इनका ना कैपेसिटी होगा बहुत सारा। ठीक है, इनका कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा होगा, इसका फिक्स कॉस्ट कंट्रोल हो रहा होगा, एंड उससे आपकी इनका इबिट्टा मार्जिन बढ़ा होगा। तो मैंने क्या दिखाया पूरा सिनेरियो कि जैसे 222 करोड़ के टॉप लाइन से 480 करोड़ टॉप लाइन आया, -8% इबिट्टा से कंपनी पहुंच गई +10-12%, 10-11% के इबिट्टा में। ठीक है, लेटेस्ट क्वार्टर का बात करूं जो अभी आया है, जिसमें हम लोग को फोकस करना है, 174 करोड़ का इन्होंने सेल किया है। इनका इबिट्टा आया 12% का। ठीक है, इससे पहले क्वार्टर में 122 करोड़ का सेल पे 12% था। इससे पहले वाले क्वार्टर में 88 करोड़ पे था अपना 6% का। ठीक है, ये सारे चीज़ों को आप जाके देखना स्क्रीनर में। तो बोलने का मतलब है कि जैसे जैसे इनकी टॉप लाइन बढ़ी है ना, इनकी इबिट्टा बढ़ी है, इससे मेरे को आइडिया मिल रहा है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना, रेवेन्यू ग्रोथ दो तीन तरीका से आ सकती है। ठीक है, एक तो वैल्यू ग्रोथ कि आपने ज़्यादा बना के, मतलब ज़्यादा प्राइस में बेचा। ठीक है, एक होता है वॉल्यूम ग्रोथ कि आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बेचा। ठीक है, वैल्यू ग्रोथ हो गई, पहले 10 का बेचते थे, अभी सेम माल 15-16-17 जो भी ज़्यादा में बेचा तो वैल्यू ग्रोथ आ गई। बट इंडिया थोड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो वैल्यू ग्रोथ तो थोड़ा मुश्किल लगता है। वॉल्यूम ग्रोथ हो गया जो मैं ज़्यादा देखना चाहता हूँ। वॉल्यूम ग्रोथ हो गया, पहले मैं 10 पीस बेचता था, 12 पीस, 13 पीस, 14, 15, 20 ज़्यादा पीसेस बेच रहा हूँ सेम प्राइस पे ही, तो दैट इज़ वॉल्यूम ग्रोथ। या तीसरा हो सकता है दोनों का मिक्स, थोड़ा सा ज़्यादा बेचा, थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे बेचा, राइट। ये 3 चीज़ हो सकता है। एक और हो सकता है कि इन्होंने क्या हो सकता है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हो, नए नए
नए जो भी आप समझ लो, नए OEM के संग, नए कार कंपनीज़ के संग, कमर्शियल व्हीकल कंपनीज के संग पार्टनर किया हो, नए जगह पे गए हों, ठीक है, ये सब वॉल्यूम ग्रोथ वैल्यू ग्रोथ का मिक्सचर, ये 4 5 6 चीज़ों से आ सकता है, राइट। नई जगह बेचा होगा, नया प्रीमियम प्रोडक्ट बेचा होगा, तो ये सब चीज़ हो सकता है। बट मुझे क्या लग रहा है ना कि इनका नंबर जो भी आया है 2 3 रीज़न की वजह से है। पहला बात तो क्या है ना, अभी अपनी व्हीकल सेक्टर में जीएसटी जो कट हुई थी, तो कमर्शियल व्हीकल का पहला बात तो उधर से बूस्ट आ रहा है, पहला चीज़। दूसरा बात क्या है कि इंफ्रा का जो स्पेंड हो रहा है, कैपेक्स साइकिल चल रही है, इंडिया को हम लोग को और आगे जाके और डेवलपिंग तरफ जाना है, डेवलप नेशन जाना है, तो वहाँ पे इंफ्रा स्पेंड होना ही होगा। तो उसको ऐसे ना इसकी डिमांड आ गई कमर्शियल व्हीकल्स में। आप जाके टाटा मोटर्स देख लो, ईसुजू देख लो, SML को देख लो, महिंद्रा को देख लो, सब में 15-20% के ऊपर की ग्रोथ आ रही है। तो जब उसमें 15-20% की बड़ी कंपनी में ग्रोथ आएगी, तो छोटी कंपनीज, ये सब प्रॉक्सी जो प्लेयर्स है, दूसरे को जो काम देगी, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड से भाग रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें बना के देंगे। एंड वही है, इसमें मेरे हिसाब से ग्रोथ ज़्यादा आना चाहिए, जो कि नंबर दिख रहे हैं। लेटेस्ट पूरे साल में अगर देखो तो इसका 30% का ग्रोथ आया है। लेटेस्ट क्वार्टर में देखो तो 50% की ग्रोथ आई है, और ये 30-50% की ग्रोथ लास्ट 2 क्वार्टर से आ रही है। मतलब समझ लो दिसंबर क्वार्टर से आ रही है। दिसंबर क्वार्टर वो पहला क्वार्टर था जहाँ पे जीएसटी जो रियलाइजेशन चेंज हुआ था, उसका पहला फुल क्वार्टर का पूरा इम्पैक्ट दिख रहा है। तो वो एक हो सकता है कि एडेड बेस एडवांटेज हो, जिसकी वजह से अपना सेल बढ़ गया, ठीक है। बट आप चीज़ों को लेके चलो कि इसका ना, मेरे को ये भी एक चीज़ लग रहा है दिमाग में कि इसका प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस भी बढ़ रहा होगा। क्योंकि आप देखो धीरे धीरे लास्ट 3-4 सालों में, जो मैंने बताया आपको कि 222 करोड़ का किया था 2024 में, 22 में, अभी 2024 में ऑलमोस्ट 2x से ज़्यादा हो गया, 2.3 2.4x जो भी हो गया। उसके बीच में ना इनका जो भी बढ़ा है, इबिट्टा भी बढ़ रहा है, तो इसका फिक्स कॉस्ट सब कुछ चीज़ हो रहा है, मतलब बेसिकली सब कुछ कंट्रोल में आ रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है, इनका प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस हो रहा है, ठीक है। अभी जो ग्रोथ आ गई है 30% की, ठीक है, बट उससे पहले भी देखूँ ना, तो बीच में ग्रोथ आई थी 35% की, फिर 18% की, लास्ट ईयर ग्रोथ स्लो डाउन होकर सिंगल डिजिट 3-4% पे आ गई थी। बट मेरे को लग रहा है ग्रोथ वापस आ रही है, मार्केट अब इसको भाव दे रहा है। अब चीज़ें क्या ना, अब मेरे को लगता है ऐसा, मतलब मैं विदाउट इन्फॉर्मेशन में एक काइंड ऑफ कैलकुलेटेड बेट लेके अगर मैं बात करना चाहूँ, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये कंपनी का ना अब बहुत सारे OEM के साथ, बहुत सारे जो भी जिनको भी बेचते हैं सामान, उनके संग टाई अप हुआ होगा, नई जगह में इन्होंने जगह खोला होगा, नया कैपेसिटी लगाया होगा, कैपेसिटी अच्छे से यूटिलाइज़ हो रही है, माल इनके जा रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के जा रहे हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट में घुसे होंगे, या नया प्रोडक्ट बनाया होगा इन्होंने, जिसकी वजह से इनको वॉल्यूम्स भी मिल रही है। वॉल्यूम्स आपको दिख ही रही है, ग्रोथ अच्छी है, पूरे साल में 30% की ग्रोथ, अगेन इस क्वार्टर में 53-54% की रेवेन्यू ग्रोथ आई है। तो मेरे को लग रहा है कि अब उसके संग संग EBITDA भी बढ़ी, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। तो अब देखोगे ना, इसका जो पैड भी है ना, पैड बढ़ गया है, 17 करोड़ हो गया, जो कि लास्ट ईयर कुछ नहीं था, मतलब जीरो था, 1 करोड़ के आसपास था, ठीक है। तो लास्ट 2 क्वार्टर में ही 12 करोड़ और 17 करोड़, कितना हो, 39 करोड़ ना, ये 37-38 करोड़ मैंने जो बताया पूरे साल का, लास्ट 2 क्वार्टर में आए हैं। तो अब आगे जाके देखो, अगर एक्चुअल में इसको बहुत सारे अगर ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाए ना, मतलब मुझे लग रहा है जो मिल रहा होगा इसको, तो इसमें पैसे बहुत बनने वाले हैं। मतलब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ले लो या भेज दो, मैं बता रहा हूँ आप जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट, कि ये इतने टाइम से कंपनी चल नहीं रही थी, अब अचानक से वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, EBITDA भी बढ़ रही है, तो यही तो चीज़ें चाहिए होती हैं हम लोग को एक बिजनेस में, राइट। मैनेजमेंट आगे बता नहीं रही है, मैनेजमेंट गायब ही है, इसका वैसे भी 300 करोड़ 350 करोड़ की मार्केट कैप है, तो आप लेके चलो पूरा माइक्रो कैप ही है, स्मॉल कैप भी नहीं, माइक्रो कैप ही है, तो उसमें मैनेजमेंट आके नहीं बता रही है। फिर भी आपको अगर एसेस करना है, तो ईयर ओवर ईयर तो मैं देख रहा हूँ 50% की, बट अगर क्वार्टर और क्वार्टर भी देखो कि चीज़ें क्या है, क्योंकि क्वार्टर ओवर क्वार्टर से अगर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है, 174 CR इस क्वार्टर का, लास्ट ईयर का 122, तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी अपनी ग्रोथ अच्छी आ रही है, करीब करीब कितना बोल लो आप, इधर भी 40% की ग्रोथ आ रही होगी, 30-35% की ग्रोथ आ रही होगी। EBITDA मेंटेन्ड है, ठीक है। उससे पहले भी क्वार्टर वो क्वार्टर देखूँ मैं, तो EBITDA 6% से 12% हो गया। तो मैंने वही बताया ना कि जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ रही है, तो EBITDA भी बढ़ रही है, तो यही मेरे को एक काइंड ऑफ एक आइडिया दे रहा है कि इनकी कैपेसिटी अच्छे से यूटिलाइज हो रही होगी, क्योंकि इंडिया थोड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। मेरे को नहीं लगता कि वैल्यू एडिशन ज़्यादा हुआ होगा, अगर हुआ तो आई एम वे मोर हैप्पी कि इन्होंने और प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ पास ऑन किया है, अपने प्रोडक्ट्स को बना के बेचा है, राइट। तो अगर दोनों ही केस में मैं ले लो, या तीनों ही केस में ले लो, वैल्यू ले लो, वॉल्यूम ले लो, या मिक्स ऑफ दोनों को ले लो, तीनों केस में आई एम वेरी बुलिश अबाउट दिस कंपनी। मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है देख के। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बिजनेस आप समझो, बिजनेस को ऐसे ही लिया जाता है, ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, विदाउट इन्फॉर्मेशन। यही तो एक आर्ट है ना, यही तो एक काइंड ऑफ आपका स्किल हो जाता है चीज़ों को समझना। तो ऑटो सेक्टर में पूरा बूम चल रहा है, जीएसटी ने उसको रेट कट करा दिया है, इन्फ्रा का प्ले है, कैपेक्स का प्ले है, जो भी आप समझ लो पूरा प्रॉक्सी में बैठ जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का प्ले है, और हो सकता है कि ये सब पार्ट्स में भी बाहर से आता होगा। आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, आई डोंट नो, मैं इंडस्ट्री में इतना नहीं घुसा हूँ कि मैंने ये चेसिस बनाया जो ये बनाते हैं कंपनी, बट मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि चाइना से आता होगा, वो बैन हो गया होगा, मे बी BIS सर्टिफिकेशन, वी डोंट नो अबाउट इट, राइट। वो आप जाके अपना रिसर्च करो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हर चीज़ थोड़ी बता दूंगा। मेरा काम है कि आपको एक स्पॉट करके देना अपॉर्चुनिटी, आपको चीज़ों को समझाना,
एडुकेट करना, ताकि आप आगे जाके खुद से अपना मतलब ये सब चीज़ों को सपोर्ट कर सको। तो वही है, क्वार्टर और क्वार्टर भी चीज़ें अच्छी हो रही है, EBITDA भी बढ़ी है, तो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि वैल्यू का मोस्टली वॉल्यूम का प्ले चल रहा होगा, मे बी हल्का सा वैल्यू का प्ले चल रहा होगा, बट नेवरदलेस जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ी है इनकी EBITDA मार्जिन बढ़ी है, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, फिक्स कॉस्ट कंट्रोल में आ रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। आगे जाके हो सकता है कि इसका बेस EBITDA मार्जिन 12-13% से में ही स्टैगनेंट हो जाए। आई एम हैप्पी अबाउट इट, एज लॉन्ग एज अगर इसमें वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को लग रहा है इसमें काफ़ी अच्छे पैसे बन सकते हैं। वैल्यूएशंस का बात कर लेते हैं भाई, वैल्यूएशंस की तो मैं बातें करना भूल गया। वैल्यूएशंस आज के डेट में भी इसका 7-8 का पी है, मतलब आज मैं देखूँ कितना क्या पी है, 8 का पी है, 8 साढ़े 8 का पी, तो आप सोच के चलो कितना री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी बचा हुआ है इस कंपनी में, राइट। तो वही 8 का पी मतलब आप 8 रुपीज़ दे रहे हो 1 रुपये का प्रॉफिट के लिए। जनरली लोग 30 का पी लेके चलते हैं, बट यहाँ पे ग्रोथ कितनी आ गई पूरे साल भर में, 30% की, इस क्वार्टर में 50% की। मैं 25-30% का भी ग्रोथ लेके चलता हूँ, तो भाई 8 के हिसाब से करीब करीब 6 का फॉरवर्ड पी, 4 का फॉरवर्ड पी आता है। मुझे चीज़ें काफ़ी मज़ेदार लग रही है। आप जाके इसको ट्रैक करो, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप ले लो बेच लो जो भी है, बट आप इसको ट्रैक करो। बट हाँ, ये सभी गुण होते हैं वो सब कंपनी में जो चलने लगते हैं एंड आपको अच्छे से अपना घर चेंज करके देते हैं, राइट। तो यही है, इसको अच्छे से समझो। 10 मिनट हो गया इस वीडियो के बारे में, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट हाँ कम इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल में भी अगर आप एक बेट ले सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, अपना दिमाग दौड़ा सकते हो, चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर सकते हो कि भाई यहाँ पे केपेक्स का साइकिल चल रहा है, GST की कट हुई थी, कमर्शियल व्हीकल के सेल्स बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ इसके भी चल रहा है, तो स्टोरी बैठ रहा है ना, मतलब यहाँ पे झूठ का चीज़ या जो भी थोड़ा कम हो जाता है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है चीज़ें रॉन्ग जाने की, राइट। बट हाँ, अगर फिर भी आपको नहीं समझ आया तो आप जो भी आपके पास आप हटा दो, वॉच लिस्ट से हटा दो, अगले क्वार्टर हटा देना, आगे जाके चीज़ें जो भी है ख़त्म कर देना, राइट। तो वही वाली चीज़ है, इसको चीज़ों को समझो, थोड़ा सा अपना एक एरिया ऑफ हॉरिज़न, एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस को बढ़ाओ, चीज़ों को 360 डिग्री व्यू से समझने की कोशिश करो, देन आपको चीज़ें समझ आएगी क्या चल रही है, राइट। बट येस, आई एम वेरी बुलिश इन इट। मेरे पास अभी है नहीं बाय द वे, आज वैसे हाँ कंपनी भी बहुत अच्छा चल गया था, आप जाके देख सकते हो। तो वही सब चीज़ें हैं एंड चीज़ों को पढ़ो समझो। ऐसे ही मैं बहुत सारी कंपनीज़ को ला के रखूँगा। कल भी मैंने एक कंपनी है त्रैशक्ति इंडस्ट्रीज, उसको भी कवर किया था, मुझे उसमें भी काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, नॉट अ सेबी लिस्टेड पर्सन, आई एम जस्ट टेलिंग कि कैसे मैं सोचता हूँ मार्केट में, कैसे मैं पीयर कंपैरिजन करता हूँ, कैसे मैं क्रॉस इंडस्ट्री भी समझता हूँ चीज़ों को, देन एक काइंड ऑफ एक व्यू लेता हूँ कि क्या चलने वाला है मार्केट में, राइट। तो वही आई माइट बी रॉन्ग, मैं बहुत बार रॉन्ग भी होता हूँ, बट हाँ मेन एम ये है कि भाई मैं अगर 100 बार भी रॉन्ग हूँ, मेरे को एक राइट चाहिए पैसा मल्टीबैगर बनाने के लिए, मतलब 10 गुना 100 गुना 50,000 गुना जो भी बनाने के लिए, राइट। तो उसके लिए इतना पढ़ना पड़ता है। उस अब जितना मैं पढ़ूंगा उतना ज़्यादा मेरे को मेरा हॉरिजन खुलेगा, दिमाग खुलेगा, उतना ज़्यादा मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखेगी, उतने जगह जगह मैं पैसे लगाऊंगा, उतना मेरा रॉन्ग होने का चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि मैं मल्टीपल चीज़ें मल्टीपल लर्निंग ले रहा हूँ। एक बार लर्निंग आ जाती है, लर्निंग थोड़ी भूल जाओगे आप बचपन में साइकिल चलाना सीखे तो आप भूल थोड़ी जाओगे, अनटिल सबका मतलब आपकी ऐसी तबीयत ख़राब होगी कि आप नहीं चला पा रहे हो। बट वही है कि लर्निंग वो आप भूल नहीं पाओगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, चीज़ें आप समझ जाते हैं। तो वही है, जितना पढ़ोगे उतना अपॉर्चुनिटी दिखेगा, उतना पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। तो वही बोल रहा हूँ मैं, उस टाइम भी बोला था Q4 के शुरू होने से पहले, ख़त्म होने से पहले जब वॉर थी, उस टाइम भी बोला था भाई दबा के पैसे बनेंगे, अच्छे कंपनीज़ को उठाओ, मार्केट कहीं नहीं है, ख़राब हो मार्केट या अच्छा मार्केट हो, हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बस आपको खोजने आना चाहिए। खोजने आने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, राइट। मैं वही करता हूँ, सारे वीडियोज़ में बताने की कोशिश करता हूँ, ख़राब कंपनी से बताता हूँ, क्योंकि उससे भी लर्निंग मिलती है ना कि कैसे क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। एक टिप बता देता हूँ, मेरे को पहले बताना था। मोस्टली मेरे को ये भी इसलिए लग रहा है कि इनका मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, वॉल्यूम का मोस्टली प्ले है, क्योंकि अभी सीन क्या ना, अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ भी गए हैं लेट से इनके जो भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये लोग सामने पास ऑन कर दे रहे हैं जिसके अपनी वैल्यू ग्रोथ आ रही है, वो चीज़ क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। मैंने GSM फॉल्स का कॉन कॉल पढ़ा था, उसमें ये लोग बता रहे थे कि भाई हम लोग थोड़ा सा मार्जिन हिट ले रहे हैं, थोड़ा प्राइसेस जितना बढ़ा उससे कम दे रहे हैं। पॉलीकैब ने भी ये बताया था कि भाई 20% लेट से प्राइस बढ़ा है, जस्ट मेकिंग द नंबर्स अप, उन्होंने ऐसा इन लाइन बताया था लास्ट कॉन कॉल में, जितने प्राइसेस बढ़े उससे कम प्राइसेस हम लोग पास ऑन कर रहे हैं। 20% बढ़े हैं तो 16-17% पास ऑन कर रहे हैं, मार्केट शेयर खाने के लिए, मुझे जितना समझ आया। तो मेरे को लगता है ना इनका भी अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ा होगा या जो भी है, तो ये लोग पास ऑन भी उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे होंगे। तो मेरे को लगता है ना कि इंडस्ट्री वाइड वैसे चीज़ें चल रही हैं कि मतलब ये वैल्यू प्राइसिंग से ज़्यादा नहीं आया जितना मेरे को लगता है वॉल्यूम से आया। तो आई एम वेरी बुलिश कि वॉल्यूम से आया। वॉल्यूम से आने से क्या होता है ना, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी डिमांड है, क्वालिटी अच्छी है, और वॉल्यूम के साथ साथ अगर EBITDA भी बढ़ रही है, तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि इनका कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है। यही एक काइंड ऑफ समझ लो आपका एक रेसिपी होता है जिसमें आपके घर चेंज हो सकते हैं, मतलब आप छोटे घर से बहुत आलीशान घर में जा सकते हो, राइट। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। तो वही चीज़ों को आप समझो एंड देखो चीज़ों को, राइट। रिकमेंडेशन मत लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।